प्यारे बच्चों, यदि आप भी सेंटअप एग्जाम देने वाले हैं तो आज के क्लास को लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आज के क्लास में मैं आपको बताने वाला हूं क्लास 12 इंटरमीडिएट सेंटअप एग्जाम 2024 के लिए हिस्ट्री यानी इतिहास का ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर का आंसर की, जो आप सभी के एग्जाम में श्योर है कि पूछे जाएंगे। फ्रेंड्स, आप सभी को पता ही है कि आपको सेंटअप एग्जाम पास करना बहुत ही जरूरी है। अगर आप सभी सेंटअप एग्जाम पास नहीं करते हैं तो आपका फाइनल एडमिट कार्ड बोर्ड जारी नहीं करेगा, जिससे आप सभी फाइनल एग्जाम में नहीं बैठ पाएंगे। तो यदि आप सभी सेंटअप एग्जाम पास करना चाहते हैं तो आज के क्लास का ये क्वेश्चन जरूर याद कर लीजिएगा। आपके एग्जाम में सेम इट इज क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है ना। तो अच्छे से देखिएगा, एक एक क्वेश्चन याद कर लीजिएगा। कोई भी क्वेश्चन में आप सभी को डाउट रहे तो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिएगा, ठीक है ना। और फ्रेंड्स, मैं आप सभी को बता दूं कि आपको वही हिस्ट्री में जो है ना 1 से 100 तक क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसमें से 50 क्वेश्चन का उत्तर देना है। मतलब कि दोगुना क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसमें से आधा क्वेश्चन का उत्तर देना है, ठीक है ना। तो ध्यान से देखिएगा, एक एक क्वेश्चन याद कर लीजिएगा, धमाल मचा करके आइएगा, गर्दा गर्दा मचा करके आइएगा। तो देखिए, पहला क्वेश्चन पूछा गया आपके स्क्रीन में कि माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ किसकी आत्मकथा है। तो फ्रेंड्स, याद रखिएगा, माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ जो है महात्मा गांधी की आत्मकथा है। राइट आंसर हमारा एक का सी हो जाएगा। फटाफट याद कर लेंगे आप सभी, ठीक है ना। कोई भी क्वेश्चन में डाउट रहे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। वीडियो पसंद आए लाइक कर दीजिएगा। चैनल से नए जुड़ रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि आप सभी का फाइनल बोर्ड परीक्षा का तैयारी इसी चैनल पर कराया जाता है, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। तो देखिए, दूसरा है कि सर की उपाधि किसने वापस की थी। तो याद रखिएगा, सर की उपाधि रविंद्रनाथ टैगोर जी ने वापस किए थे। तीसरा देखिए, 1919 के अधिनियम को क्या कहा जाता है। तो याद रखना है फ्रेंड्स, यानी रोलेट एक्ट कहा जाता है, ठीक है। 4 नंबर देखिए, 24 जनवरी 1950 के संविधान सभा के कितने सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किए थे। तो याद रखिएगा 284, ठीक है। 5 नंबर देखिए, कैबिनेट मिशन के सदस्य थे। तो याद रखिएगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर जो है ना डी हो जाएगा, इनमें से सभी, यानी पैथिक लॉरेंस, AB एलेक्जेंडर और सर स्टेफोर्ड जो है क्रिप्स, ये तीनों जो है ना कैबिनेट मिशन के मेंबर थे। नेक्स्ट 6 नंबर देखिए, भारत किस वर्ष गणतंत्र बना। तो भारत गणतंत्र बने थे 1950 में, ठीक है। राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देखिए 7 नंबर, भारत का अंतिम वायसराय कौन था। तो भारत का अंतिम यानी वायसराय की बात करें तो राइट आंसर हमारा 7 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, लॉर्ड माउंटबेटन, ठीक है। यहाँ हमारा ऑप्शन नंबर ए होगा, ठीक है। ध्यान रखना है आपको, ऑप्शन नंबर ए लॉर्ड माउंटबेटन। 8 नंबर देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना, इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी। तो 1885 में हुई थी, ठीक है। इनके संस्थापक कौन थे। तो A.O. ह्यूम थे, ठीक है। 9 नंबर देखिए, स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे। तो जब हमारा भारत आज़ाद हुए थे तो पहला राष्ट्रपति कौन बने थे। तो राजेंद्र प्रसाद जी बने थे, ठीक है ना। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। आप सभी याद करते चलिए फ्रेंड्स, ठीक है। अगर सेंटअप एग्जाम में गर्दा मचा करके आना है, एक एक क्वेश्चन सही करके आना है ना, ये क्वेश्चन याद कर लीजिए। जय हिंद का नारा किसने दिया। तो सुभाष चंद्र बोस जी ने दिया, ठीक है। राइट आंसर हमारा 10 का डी हो जाएगा। 11 नंबर देखिए, तहकीक हिंद किसकी यात्रा वृत्तांत है। तो तहकीक हिंद जो है अलबरूनी का यात्रा वृत्तांत है। 12 नंबर देखिए, यहाँ पर पूछा गया 12 नंबर, देखिए फटाफट, इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई। तो याद रखिएगा 1600 में हुई, ठीक है। राइट आंसर 12 का ए हो जाएगा। 13 नंबर देखेंगे, यहाँ पर पूछा गया है संथाल विद्रोह कब हुआ था। तो संथाल विद्रोह जो हुए थे 1855 में हुए थे, ठीक है। संथाल विद्रोह का नेता कौन था। तो सिद्धू और कान्हू था, ठीक है। 14 नंबर देखिए, किस गवर्नर जनरल ने महालबाड़ी व्यवस्था को लागू किया था। तो याद रखिएगा, कौन से गवर्नर जनरल है जो महालबाड़ी व्यवस्था को यानी स्थापित किया था या लागू किए थे। तो याद रखिएगा 14 का सी हो जाएगा, लॉर्ड बेंटिक, ठीक है। 15 नंबर देखें, संथाल विद्रोह का नेता कौन था। तो मैंने इससे पहले आपको बताया कि संथाल विद्रोह का नेता सिद्धू और कान्हू थे, ठीक है। संथाल विद्रोह कब हुए थे। तो 1855 में हुए थे। चलिए फ्रेंड्स, 16 नंबर देखिए, यहाँ पर पूछा गया 16 नंबर देखिए कि दक्कन दंगा आयोग का गठन कब किया गया। तो दक्कन दंगा आयोग का गठन जो किए गए थे, तो 16 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 1875 में। देखिए 17 नंबर, रानी लक्ष्मीबाई को किस नाम से जाना जाता है। तो रानी लक्ष्मीबाई को छबीली, मनु और मणिकर्णिका, ये तीनों नाम से जाना जाता है। राइट आंसर हमारा डी हो जाएगा। 18 नंबर देखेंगे, अवध में 1857 की क्रांति का नेतृत्व कौन किए थे। तो अवध पूछे या फिर यानी आपको जो है बिहार पूछे तो
इसमें आपको आंसर किस में देना है, बेगम हजरत महल अवध में हो जाता है, और पटना यानी बिहार पूछे तो वीर कुंवर सिंह हो जाता है। ठीक है, पटना पूछे तो वीर कुंवर सिंह लगाना है। ठीक है ना। नेक्स्ट चलते हैं 19 नंबर, 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो याद रखना है 19 का राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कैनिंग थे। ठीक है। 20 नंबर देखिए, 1857 की क्रांति का तात्कालिक कारण क्या था? तो 1857 क्रांति का तात्कालिक कारण था चर्बी वाले कारतूस। ठीक है। नेक्स्ट 21 नंबर देखिए, निम्न में से किसने मोहनजोदड़ो की उत्खनन की? तो मोहनजोदड़ो की उत्खनन जो किए थे, याद रखिएगा, राखालदास बनर्जी किए थे। 22 नंबर देखिए, किस धातु का ज्ञान सिंधु घाटी के वासियों को नहीं थी? तो याद रखना है 22 का राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, लोहा धातु का ज्ञान नहीं था। ठीक है। 23 देखिए, एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? तो याद रखिएगा एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना कनिंघम ने ना। 23 का राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए नहीं होगा, डी होगा, विलियम जोन्स किए थे। ठीक है, राइट आंसर हमारा डी होगा, ध्यान रखना है। चलिए फ्रेंड्स, हम अब चलते हैं 24 नंबर। पूछा गया है हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है? तो यह हर बच्चा को पता है कि हड़प्पा रावी नदी के किनारे स्थित है। 25 देखिए, कलिंग की लड़ाई कब लड़ी गई? तो कलिंग की लड़ाई जो है 261 ईसा पूर्व में लड़ी गई। ठीक है। देखिए 25 का ए हो जाएगा। 26 देखिए, अशोक किस वंश का राजा था? तो अशोक जो है वो मौर्य वंश के शासक थे या राजा थे? देखिए यहाँ पर 27, पाटलिपुत्र के संस्थापक कौन थे? तो पाटलिपुत्र के संस्थापक जो है उदयन थे। ठीक है, राइट आंसर सी हो जाएगा। आप सभी याद करते चल रहे हैं कि नहीं चल रहे हैं, बताइए। 27 देखिए, 28 यहाँ पर मुद्रा राक्षस किसकी रचना है? तो राइट आंसर बी हो जाएगा, विशाख दत्त की। ठीक है। 29 देखिए, समुद्रगुप्त की तुलना किससे की जाती है? तो समुद्रगुप्त की तुलना जो की जाती है नेपोलियन से की जाती है। ठीक है, राइट आंसर बी हो जाएगा। 30 नंबर देखिए, बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? तो बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। ठीक है, राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। लेकिन बुद्ध को जो ज्ञान की प्राप्ति हुई थी वो बोध गया में हुई थी। ठीक है ना। यहाँ पर बुद्ध का जन्म पूछा है, इसीलिए राइट आंसर हमारा सी हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स, 31 नंबर देखिए, हड़प्पा किस युग की सभ्यता है? देखिए जो हड़प्पा कल्चर है ये कौन से एज की या फिर कौन से युग की सभ्यता है? तो याद रखिएगा यानी कांस्य युग की सभ्यता है। ठीक है, राइट आंसर सी हो जाएगा। 32 देखिए, मोहनजोदड़ो का शाब्दिक मतलब है? तो मोहनजोदड़ो का शाब्दिक मतलब होता है मृतकों का टीला। राइट आंसर यहाँ पर 32 का ए हो जाएगा। 33 देखिए, भारतीय पुरातत्व का पिता किसे कहा जाता है? तो भारतीय पुरातत्व का पिता अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है। राइट आंसर बी हो जाएगा। 34 देखिए, हड़प्पा का उत्खनन किया था? तो हड़प्पा का उत्खनन आर.डी. बनर्जी ने किए थे। ठीक है, राइट आंसर 34 का क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी होगा ना, 34 का सी होगा, दयाराम सैनी ने किए थे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 35 नंबर पूछा गया है कालीबंगा कहाँ स्थित है? तो कालीबंगा राजस्थान में स्थित है। ठीक है, 35 का डी हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं फ्रेंड्स, 36 नंबर पूछा गया है पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किस नदी के संगम पर की थी? तो याद रखिएगा पाटलिपुत्र नगर की स्थापना जो किए थे कौन से नदी के संगम पर? तो 36 का राइट आंसर हमारा डी हो जाएगा, गंगा सोन पुनपुन नदी के संगम पर। 37 देखिए, भारतीय इतिहास का कौन सा काल स्वर्ण काल के नाम से जाना जाता है? तो इनमें से कौन सा काल है? विच पीरियड ऑफ इंडियन हिस्ट्री इज कॉल्ड एज गोल्डन एज? तो आप याद रखिएगा, राइट आंसर बी हो जाएगा, गुप्त काल। चलिए 38 देखिए, वेदों की संख्या कितनी है? तो यह हर बच्चा को पता है, अगर आप सभी अच्छे से स्टडी करते हैं तो पता ही होगा कि वेदों की संख्या 4 है। देखिए फ्रेंड्स, 39 नंबर पूछा गया है कि मौर्य साम्राज्य का प्रथम शासक कौन था? तो मौर्य साम्राज्य का पहला शासक पूछा है ना, राइट आंसर 39 का बी हो जाएगा, चंद्रगुप्त मौर्य। चलिए 40 नंबर देखिए, द्रौपदी किसकी पत्नी थी? तो द्रौपदी भीम, युधिष्ठिर, अर्जुन ये तीनों की पत्नी थी। ठीक है, राइट आंसर डी हो जाएगा। चलिए 41 देखिए, शेरे पंजाब के नाम से किसे जाना जाता है? तो शेरे पंजाब के नाम से लाला लाजपत राय जाने जाते हैं। राइट आंसर डी हो जाएगा। 42 देखिए, नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने 1939 में किस पार्टी का गठन किया? तो याद रखिएगा फॉरवर्ड ब्लॉक का। ठीक है, राइट आंसर डी हो जाएगा। अगर आपको ये ना पूछ के फाइनल एग्जाम में पूछ दे कि फॉरवर्ड ब्लॉक का स्थापना कब हुआ था या फिर फॉरवर्ड ब्लॉक पार्टी का गठन कब हुआ था, तो याद रखिएगा 1939 में। अगर पूछ दे किसके द्वारा, तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। ठीक है,
43 देखिए 14 नवंबर किनका जन्म दिवस है। 14 नवंबर जो मनाया जाता है तो वो किसका जन्म दिवस है, किसके यानी किसका जन्म जो है 14 नवंबर को हुआ है। तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के का। ठीक है, उसी दिन बाल दिवस के रूप में भी मनाते हैं। ठीक है ना। चलिए फ्रेंड्स, अब हम लोग चलते हैं 44 नंबर 44 पूछा गया है। देखिए कैबिनेट मिशन भारत कब आया। तो कैबिनेट मिशन जो भारत आए थे, याद रखिएगा 44 का राइट आंसर डी हो जाएगा 1946 में। चलिए फ्रेंड्स 45 देखिए मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी। तो मुस्लिम लीग की स्थापना पूछा है, राइट आंसर हमारा क्या होगा 45 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 1906। देखिए 46 बंगाल विभाजन कब हुआ था। तो बंगाल विभाजन 1905 में हुआ था। राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ध्यान रखना है। ठीक है ना। चलिए 47 देखिए जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया। तो जय जवान जय किसान का नारा लाल बहादुर शास्त्री जी दिए थे। ठीक है, राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स 48 देखेंगे, यहाँ पर पूछा गया 48 कि भारत का राष्ट्रीय गान कौन सा है। यहाँ पर भारत का राष्ट्रीय गान पूछा है, तो राइट आंसर हमारा बी हो जाएगा जनगण मन अधिनायक। ठीक है, वंदे मातरम क्या है, तो भारत का राष्ट्रीय गीत है। चलिए 49 देखिए आपके स्क्रीन में राजेंद्र प्रसाद का जन्म कहाँ हुआ था। तो राजेंद्र प्रसाद का जन्म जो हुआ था वो यानी कहाँ पर, यानी जीरादेई में। ठीक है, राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए भारत का संविधान कब लागू हुआ था बताएंगे, 50 नंबर में आ चुके हैं। तो भारत का संविधान जो है 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। उसी दिन हम लोग गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। देखिए 51 नंबर पूछा गया है प्रथम बौद्ध संगीति कहाँ हुई थी। तो प्रथम बौद्ध संगीति जो हुए थे, याद रखना है, राजगृह में हुए थे। नेक्स्ट 52 नंबर देखिए श्वेतांबर और दिगंबर का संबंध किस धर्म से है। तो याद रखिएगा श्वेतांबर और दिगंबर का संबंध जो थे कौन से धर्म से। तो 52 का राइट आंसर बी हो जाएगा, जैन धर्म से। ठीक है, 53 देखिए सांची का स्तूप किस धर्म से संबंधित है। फ्रेंड्स यहाँ पर सांची का स्तूप जो है ये कौन से धर्म से जुड़ा हुआ है, ये पूछा गया है। तो याद रखिएगा 53 का राइट आंसर ए हो जाएगा, बौद्ध धर्म से। ठीक है ना। चलिए 54 देखेंगे शेरशाह ने किस मुगल सम्राट को हराया था। तो शेरशाह ने जो हराए थे हुमायूं को हराए थे। ठीक है, राइट आंसर बी हो जाएगा। 55 देखेंगे जहांगीर का शासनकाल क्या था। जहांगीर जो है कितने साल शासन किए थे, कब से कब तक। तो 1605 से 1627 तक। ठीक है, राइट आंसर डी हो जाएगा। देखिए 56 सुलह-ए-कूल का शाब्दिक मतलब है। तो सुलह-ए-कूल का शाब्दिक मतलब क्या हो जाएगा। तो सार्वभौमिक शांति हो जाएगा। 57 देखिए यहाँ पर पूछा गया है 1556 में, यहाँ पर देखिए 1556 में पानीपत की दूसरी लड़ाई में अकबर ने किसे हराया। तो याद रखिएगा हेमू को हराए थे। ठीक है, 58 नंबर देखिए जीतल क्या था। तो यह हर बच्चा को पता है कि जीतल एक सिक्का थे। ठीक है, नेक्स्ट चलिए 59 नंबर ताजमहल का निर्माण किसने करवाया था। तो ये तो जीके का क्वेश्चन ही आपको याद रहेगा कि ताजमहल का निर्माण जो है शाहजहां ने किए थे। 60 नंबर देखिए कुरुक्षेत्र का युद्ध किसने जीते। तो ये भी आपको पता है, ये पहला चैप्टर का ही क्वेश्चन है कि कुरुक्षेत्र का युद्ध जो है पांडव ने जीते थे। ठीक है, 60 का राइट आंसर ए हो जाएगा। चलिए 61 देखेंगे हम्पी नगर किस साम्राज्य से संबंधित है। हम्पी नगर जो है कौन से साम्राज्य से जुड़ा हुआ है। तो 61 का राइट आंसर डी हो जाएगा ना, विजयनगर साम्राज्य से जुड़ा हुआ है। 62 देखेंगे विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी। तो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की बात करें तो 1336 में हुई थी। राइट आंसर डी हो जाएगा। 63 देखिए अमुक्त माल्यादा किसने लिखा। तो अमुक्त माल्यादा जो लिखे थे कौन। तो याद रखना है 63 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी कृष्णदेव राय लिखे थे। 64 देखेंगे फ्रेंड्स आयंगर व्यवस्था संबंधित थी। तो आयंगर व्यवस्था जो है किससे जुड़ा हुआ था। तो 64 का बी हो जाएगा, विजयनगर साम्राज्य से। 65 देखेंगे अलबरूनी किसके साथ भारत आया। अलबरूनी किसके साथ भारत आए थे। तो 65 का सी हो जाएगा, गजनी के साथ भारत आए थे। 66 देखिए चौथी बौद्ध परिषद किस शासक के काल में हुई थी। चौथी बौद्ध परिषद जो हुए थे कौन से शासक के काल में। तो याद रखना है 66 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी हो जाएगा, कनिष्क की काल में। ठीक है ना। चलिए 67 देखिए फटाफट याद करेंगे, याद करते चल रहे हैं कि नहीं। और आप सभी वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिएगा। चैनल से नए जुड़ रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। मैं आपको डायरेक्ट जो है यहाँ पर यानी क्वेश्चन और आंसर करा रहा हूँ। ठीक है, और आप सभी का फाइनल बोर्ड परीक्षा का तैयारी बेहतरीन तरीके से इसी चैनल पर कराया जाता है। ठीक है, अभी आप सभी का कम समय है जिस वजह से मैं आपको जो है ना तेज़ी में क्वेश्चन और आंसर करा रहा हूँ, कम एक्सप्लेन करा रहा हूँ। ठीक है, अगर क्लास नहीं देखें क्लास देखिएगा किस प्रकार आपको क्लास दिया जाता है,
तभी आप सभी चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ठीक है। हो सके तो अभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके रखिएगा, क्लास का नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा, ठीक है। देखिए, बंगाल में भक्ति आंदोलन का प्रसार किस संत ने किया, तो याद रखिएगा 67 का राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, चैतन्य ने, ठीक है। बंगाल में भक्ति आंदोलन, हाँ सी हो जाएगा। चलिए 67 हो गया ना। 68 देखेंगे, तलवंडी में किसका जन्म स्थान है, तो तलवंडी में गुरु नानक जी का जन्म हुआ था, ठीक है। चलिए फ्रेंड्स, अब हम लोग चलते हैं 69 नंबर। बीजक में किसका उपदेश संग्रहित है, तो बीजक में कबीरदास जी का यानी उपदेश जो है संग्रहित है, ठीक है। 70 देखेंगे, कैप्टन हॉकिंस किस मुगल शासक के दरबार में आए थे, तो कैप्टन हॉकिंस जो आए थे ना, याद रखिएगा वो किसके दरबार में आए थे। 70 का राइट आंसर बी हो जाएगा, जहांगीर के दरबार में आए थे, ठीक है ना। चलिए 71 देखेंगे, यहाँ पर पूछा गया आपको कि देखिए, यहाँ पर पूछा गया है आपको कि सलीम चिश्ती की दरगाह कहाँ अवस्थित है, तो सलीम चिश्ती की दरगाह जो है वो आगरा में स्थित है, राइट आंसर ए हो जाएगा। 72 देखेंगे फ्रेंड्स, यहाँ पर सलीम चिश्ती की आगरा या अजमेर होगा, अजमेर होगा, राइट आंसर बी लगाइएगा आप सभी, ठीक है, 71 का। चलिए 72 देखेंगे, यहाँ पर पूछा गया है भक्ति आंदोलन का उत्तर भारत में आरंभ किसने किया। भक्ति आंदोलन की शुरुआत जो किए थे सबसे पहले उत्तर भारत में किसने, तो याद रखिएगा 72 का राइट आंसर ए हो जाएगा, रामानंद ने। 73 देखेंगे, संत कबीर का जन्म कहाँ हुआ था, तो संत कबीर का जन्म पूछा है, 73 का बी हो जाएगा, वाराणसी में, ठीक है। चलिए 74 देखेंगे, भारत आने वाले पहले यूरोपियन कौन थे, तो भारत आने वाले पहले यूरोपियन जो ना पुर्तगाली थे, ठीक है, राइट आंसर हमारा 74 का सी हो जाएगा। 75 देखेंगे, प्लासी की लड़ाई कब हुई थी, तो ये तो आपको याद होगा ना, अगर याद नहीं है तो याद रखिएगा, आपका तो एग्ज़ाम भी बहुत नज़दीक आ चुका है, सब क्वेश्चन आपको याद रखना चाहिए, ठीक है। ये सब क्वेश्चन आपको बार बार पूछा गया है, सेंटअप एग्ज़ाम, फाइनल एग्ज़ाम, हर जगह ना आपको ये सब एग्ज़ाम पूछा गया है। प्लासी की लड़ाई जो है 1757 में हुई थी, राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है ना, याद रखना है। चलिए फ्रेंड्स, अब 76 देखें, अस्थाई बंदोबस्त किसने लागू किया, अस्थाई बंदोबस्त जो है वो किसने लागू किए थे, तो कॉर्नवालिस ने, ठीक है, राइट आंसर 76 का यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 77 देखिए, लक्ष्मीबाई कहाँ की रानी थी, तो झांसी की रानी थी, ठीक है, राइट आंसर हमारा सी हो जाएगा। 78 देखिए, वीर कुंवर सिंह कहाँ के रहने वाले थे, तो वीर कुंवर सिंह ने बताना है कहाँ के रहने वाले थे, तो 78 का राइट आंसर सी हो जाएगा, जगदीशपुर के रहने वाले थे, ठीक है। चलिए 79 नंबर देखेंगे, 79 पूछा गया है, महात्मा गांधी द्वारा शुरू किया गया पहला जन आंदोलन कौन सा था, तो पहला जन आंदोलन पूछा है महात्मा गांधी के द्वारा नील आंदोलन है, ठीक है, राइट आंसर ए हो जाएगा। 80 देखिए फ्रेंड्स, पूछा गया है 1916 में हुए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी, बताइए कौन है जो यानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता किए थे 1916 में, तो याद रखिएगा अंबिका चरण मजूमदार ने, ठीक है। चलिए 81 देखेंगे, विक्टोरिया टर्मिनस किस यानी स्थापत्य शैली का उदाहरण है, तो याद रखिएगा नवगांधिक का, ठीक है। 82 देखेंगे, गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण कब हुआ, तो गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण 1911 में हुआ था। भारत में रेलवे की शुरुआत कब हुई थी, 1853 में हुई थी। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे, तो भारत जो लौटे थे 1915 में लौटे थे, ठीक है। 1917 में फिर चंपारण सत्याग्रह किए थे, ठीक है। चलिए 85 देखेंगे, सभी ने अवज्ञा आंदोलन कब शुरू किया गया, तो याद रखिएगा राइट आंसर 85 का ऑप्शन नंबर जो है ना सी हो जाएगा 1930 में, ठीक है। चलिए 86 देखेंगे, गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे, गांधी जी के राजनीतिक गुरु बताना है, हु वाज द पॉलिटिकल टीचर यानी गुरु ऑफ महात्मा गांधी, याद रखना है। 86 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, गोपाल कृष्ण गोखले। चलिए 87 देखेंगे, दांडी मार्च किस आंदोलन की शुरुआत की, दांडी मार्च से कौन से आंदोलन की शुरुआत किए थे, तो याद रखना है 87 का राइट आंसर सी हो जाएगा, असहयोग आंदोलन। दांडी कहाँ पर स्थित है, गुजरात में स्थित है। 88 देखेंगे, बिहार में चंपारण सत्याग्रह कब शुरू हुआ, तो बिहार में चंपारण सत्याग्रह 1917 में शुरू हुआ, ठीक है, राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए 89 देखेंगे, गांधी इरविन समझौता कब हुआ था, तो ये भी बता चुके हैं आपको कि 1931 में गांधी इरविन समझौता हुआ था।
90 देखेंगे साइमन कमीशन कब भारत आया, बताएंगे फ्रेंड्स। साइमन कमीशन जो है भारत कब आए थे, तो याद रखिएगा 90 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 1928 में आए थे। ठीक है, यहाँ पर 90 का सी लगाइएगा। 91 देखिए गंगापुत्र किसे कहा जाता है, तो गंगापुत्र भीष्म को कहा जाता है। 91 का राइट आंसर हमारा सी हो जाएगा। 92 देखेंगे महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी, तो महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति बोध गया में हुई थी। ठीक है। 93 देखिए स्तूप संबंधित है, स्तूप जो है कौन से यानी धर्म से जुड़ा हुआ है, तो 93 का राइट आंसर हमारा बी हो जाएगा, बौद्ध धर्म से। ठीक है। चलिए फ्रेंड्स 94 देखेंगे महावीर का जन्म कहाँ हुआ था, महावीर जी का जन्म बताना है आपको, तो याद रखना है महावीर का जन्म कुंडलवन वैशाली में हुआ था। देखिए 95 अकबर का वित्त मंत्री कौन था, तो अकबर का वित्त मंत्री टोडरमल थे। 95 देखिए अकबरनामा की रचना किसने की, तो अकबरनामा की रचना अबुल फजल ने किए थे। 97 देखेंगे दिल्ली से दौलताबाद किस शासक ने राजधानी परिवर्तित किए या फिर बदले, तो याद रखिएगा मोहम्मद बिन तुगलक ने। 98 देखेंगे ताजमहल किस नदी के किनारे जुड़ा हुआ है, तो स्थित है, तो याद रखिएगा ताजमहल जो है यमुना नदी के किनारे स्थित है। 99 देखिए पूछा गया है कि भारत का अंतिम मुगल सम्राट कौन था, भारत का आखिरी मुगल सम्राट पूछा है, तो राइट आंसर डी हो जाएगा बहादुर शाह जफर। ठीक है। चलिए 100 नंबर में आ चुके हैं, ये आपका आज का लास्ट क्वेश्चन रहेगा। भारत में मुगल वंश का संस्थापक कौन था, भारत में मुगल वंश का संस्थापक, तो याद रखिएगा 100 का राइट आंसर ये हो जाएगा यानी बाबर। ठीक है। भारत में मुगल वंश के जो फाउंडर थे वो कौन थे, तो याद रखिएगा बाबर थे। ठीक है ना। तो चलिए फ्रेंड्स यहाँ पर आप सभी का सेंटअप एग्जाम का 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का आंसर की मैं आप सभी को बता दिया। क्लास कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। ठीक है। और सब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए आप सभी जो है ना टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। ठीक है ना। और आप सभी को अगर क्लास अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल से नए जुड़ रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, अपना स्टडी जारी रखें। ठीक है ना। और आप सभी अगर यानी सब्जेक्टिव क्वेश्चन का PDF चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है। टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।